नमस्कार। आप देख रहे हैं सहयोग टीवी और मैं हूं आपके साथ हरदत्त चतुर्वेदी। जैसा कि आपको पता है, सहयोग टीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज 11 महिलाओं के बारे में 11 महिलाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की है और बिल्कुल कुछ नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा किया है, जिससे अन्य औरतों को एक हिम्मत मिलेगी, अन्य मेरी बहनों को, मेरी माताओं को एक शक्ति मिलेगी उनके कार्यों से, उनके जज्बे से। तो और एक सबसे पहले एक न्यूयॉर्क की खबर सुना दूं आपको जो महिलाओं से संबंधित है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 5 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। जी, फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की सबसे धनी हस्तियों की इस सूची में 190 महिला अरबपतियों को शामिल किया है। इस साल की सूची में कुल 1810 अरबपति हैं, जिनमें से 190 महिला हैं। यह संख्या 2015 से, माफ कीजिएगा, 2015 में 197 थी। दुनिया के सबसे धनी और अरबपतियों की कुल संख्या के लिहाज से महिलाओं का हिस्सा बहुत ही कम, यानी 10% से भी थोड़ा अधिक है। वैसे इस सूची में शामिल महिलाओं में 5 भारतीय भी हैं। इनमें सावित्री जिंदल व परिवार को 453वें स्थान पर रखा गया है। मीडिया घराने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के प्रमुख इंदु जैन जी को वैश्विक स्तर पर 549वां स्थान दिया गया है। उनकी संपत्ति 3.1 अरब डॉलर आंकी गई है। सूची में पहली बार शामिल स्मिता कृष्णा गोदरेज 810वें स्थान पर, लीना तिवारी 1067वें स्थान पर व विनोद गुप्ता को 1577वें स्थान पर रखा गया है। सूची में सबसे धनी महिला के स्थान में लॉरेल की लिलियन बेटनकोर्ट हैं, जिन्हें 11वें स्थान पर रखा गया है, जो हर एक महिलाओं के लिए बहुत सुखद समाचार है। और एक और इंटरेस्टिंग खबर जो महिलाओं से संबंधित है, जो कि वाशिंगटन से है। वैज्ञानिकों का कहना है कि महिलाओं का दिमाग ज्यादा तेज चलता है। जी, वैज्ञानिकों का दावा है कि महिलाओं का दिमाग उनके हम उम्र पुरुषों की तुलना में 3 साल जमा रहता है। इस वजह से महिलाओं का दिमाग लंबे अरसे तक तेज चलता है। इन वैज्ञानिकों में एक भारतीय मूल के भी वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनका नाम मनु गोयल है। जी, वाशिंगटन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर श्री मनु गोयल जी का कहना है कि हमने अभी यह समझना शुरू किया ही है कि कैसे विभिन्न लैंगिक कारण दिमाग के बूढ़े होने की प्रक्रिया पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की चयापचय संबंधी क्रियाएं महिलाओं और पुरुषों की उम्र बढ़ने पर उनके मस्तिष्क संबंधी अंतरों को समझने में मदद कर सकती है। दिमाग सरगरा से चलता है, लेकिन इसमें उम्र बढ़ने के साथ परिवर्तन होता है। और जो अगला पड़ाव है वो 11 महिलाओं के बारे में पॉइंट्स बताऊंगा। अल्फाबेटिकली रहेगा वो। ए से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। जी, अरुंधति भट्टाचार्य कारोबार जगत में एक बार फिर अपनी क्षमता का लोहा मनवाते हुए भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने फोर्ब्स की दुनिया में 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में अपना दबदबा बरकरार रखा था। जी, ये पुरानी खबरें हैं और जिसे हम कह सकते हैं ये उन दिनों की बात है कि खबर के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का नाम है बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ
खास बात होती है। दूसरा जो नाम है अंशुला कांत जी, अंशुला कांत वैश्विक पटल पर बेटियों के बाद अब बनारस की बहुएं भी नाम रोशन करने लगी हैं। इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है बनारस की रहने वाली अंशुला कांत का, जिन्हें विश्व बैंक का एमडी और सीएफओ नियुक्त किया गया है। मूलतः उत्तराखंड के रुड़की जिले की रहने वाली अंशुला का 1983 में एसबीआई में चयन हो गया था। 2005 में उन्हें सिंगापुर में एसबीआई को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। जो तीसरा नाम है अरुणिमा सिन्हा जी, अरुणिमा सिन्हा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा को फोर्ब्स सूची में 30 प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं में शामिल किया गया है। अरुणिमा वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी, जिन्हें 2011 में चलती ट्रेन से अराजक तत्वों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उनकी एक टांग कट गई थी। विकलांगता के बावजूद 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। जो चौथा नाम है वो है इंदिरा नुई जी, इंदिरा नुई पेप्सिको की भारतीय मूल की सीईओ इंदिरा नुई ने अपनी करियर की शुरुआत एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से साइंस में डिग्री ली और आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया। पेप्सिको में काम करने से पहले 1994 तक इंदिरा नुई ने मोटोरोला में कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की वाइस प्रेसिडेंट रही थी। साल 2001 में उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया गया था। जो पांचवा नाम है वो है किरण मजुमदार शॉ जी, फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किरण मजुमदार शॉ फोर्ब्स की सूची में 77वें स्थान पर हैं। किरण मजुमदार शॉ अपनी मेहनत की बदौलत इस कंपनी को इंसुलिन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया है। जो छठा नाम है वो है कामिनी श्रीवास्तव जी, लखनऊ की रहने वाली कामिनी श्रीवास्तव की 4 साल की उम्र में ट्रेन दुर्घटना में दोनों हाथ और एक पैर की अंगुली कट गई थी। पढ़ाई जारी रखते हुए ग्राम विकास परियोजना अधिकारी बनी। उन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जो 7वां नाम है वो है रजनी बैक्टर जी का जी, रजनी बैक्टर जी। पाकिस्तान में जन्मी रजनी बैक्टर को उनके शौक ने 700 करोड़ का मार्किन बना दिया। रजनी जी ने पाकिस्तान से भारत आकर मात्र 300 रुपए की छोटी सी पूंजी से शुरू की थी बेकरी, स्नैक्स और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी क्रीमिका जी, क्रीमिका। साल 1957 में महज 17 साल की उम्र में उनकी विवाह लुधियाना के एक व्यवसायी के साथ हो गया था। रजनी जी ने स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बेकरी का कोर्स भी किया और बहुत कामयाब हुई। जो 8वां नाम है वो है रानी हांग जी। खिलौने से खेलने की उम्र में केरल की एक रहने वाली 7 साल की बच्ची रानी हांग का मानव तस्करों से सामना हुआ था। रानी का अपहरण कर केरल के कोयम्बटूर से कनाडा के रास्ते यूएसए भेजा गया। वाशिंगटन स्टेट में उसे एक बार फिर से बेचा गया, जहां रानी को एक परिवार ने गोद ले लिया था। वहीं रहकर रानी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की और फिर 25 साल बाद अपने घर आई और अपने पति ट्रांग होंग के साथ मिलकर एक फाउंडेशन शुरू किया।
ताकि और किसी बच्चे का अपहरण ना हो सके। जो 8वां नाम है वो है शोभा भारतीय जी का। जी, शोभा भारतीय जी मीडिया कंपनी हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं संपादकीय निदेशक शोभा भारतीय जी को कारोबारी पत्रिका फोर्ब्स की सूची में 93वें स्थान पर रखा गया है। जैसा कि फोर्ब्स का कहना है कि सूची में वैसी महिला कारोबारी, उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक, दानी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल की जाती रही हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और विद्वता से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और अपने कारोबार को अरबों डॉलर में पहुंचाया है। जो 10वां नाम है वो आप बिल्कुल सुनकर चौंकेंगे, क्योंकि वो नाम ही इतना पहचाना हुआ है, हर कोई जानता है, उन्हें पहचानता है अच्छी तरह से। जी, तो वो नाम है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी यानी वही खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी फीचर फिल्म बाजीगर से की थी, मगर अब उनकी पहचान बेस्ट डील टीवी, जी बेस्ट डील टीवी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राज कुंद्रा के धर्मपत्नी के रूप में होता है, जो कारोबार की अच्छी समझ रखती हैं, जो पीआर, मार्केटिंग और एचआर प्रतिनिधि के परिधि में सीमित न रहकर उससे बाहर निकलने का आह्वान हर एक महिलाओं से करती हैं। जो आखिरी नाम है और जो 11वां नाम है वो है संदीप रियात। जी, संदीप रियात, जैसा कि नाम वैसा ही काम। संदीप रियात जी 2016 में लुधियाना के प्रशासन ने आइडियल इंस्पायरिंग डॉटर्स ऑफ लुधियाना नाम से एक फेसबुक पेज लॉन्च किया था, जिसमें 34 साल की एंटरप्रेन्योर संदीप रियात की कहानी दी गई थी। संदीप ने पिता के बर्बाद हो चुकी कंपनी अकाल स्प्रिंग लिमिटेड को संभाला और उसे नई ऊंचाइयों तक ले गई। संदीप के पिता की मौत 2004 में ब्रेन हैमरेज से हो गई थी। उस वक्त कंपनी पर पूरे 10 करोड़ का कर्ज था, मगर आज यह कंपनी 20 करोड़ टर्नओवर के साथ इंडिया में अपना बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये आज का अंक बहुत अच्छा लगा होगा और आप बिल्कुल ऐसी महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं तो इन 11 महिलाओं से कुछ सबक लीजिए और हिम्मत रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, किसी और चीज़ पे विश्वास करने के बजाय आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि कामयाबी उन्हें ही मिलती है जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है। आपके पास एक ही चीज है, एक ही हथियार है, वो है आपका अपना विश्वास। आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है तो वो सही मानिए वो आग का काम करेगा जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। एक थॉट ऑफ द डे बोलना चाहूंगा जो कि फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल की तरफ से है। कहती है, उनका कहना है कि महिलाएं हमेशा पुरुषों से कहती हैं कि वे मजबूत हैं, वे उनसे बड़े हैं और शक्तिशाली और अद्भुत भी, लेकिन उनकी नज़र में यह सच है, जी यह उनकी नज़र में यह सच है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं और सहनशील भी। तो हमारा भी यही मानना है और सबका यही मानना होगा कि हमारी औरतों के प्रति सम्मान हमेशा बरकरार रहता है। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हर एक अपने घर में अपनी महिलाओं को, बहन को, माँ को, बेटियों को सपोर्ट कीजिए ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके और देश का, समाज का नाम रोशन कर सके। थैंक्स अ लॉट। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि सहयोग टीवी आपको बहुत कुछ दे रहा है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस
देख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप तक लेके आता रहूँ इसी तरह से। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू कीप वॉचिंग माई सहयोग टीवी।